Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of zoology and today we will study about the nervous system in invertebrates. Students, इससे पहले हमने nervous system in human पढ़ा. आज जो है हमने invertebrates के अंदर nervous system को study करना है. तो हम invertebrates में सबसे पहले हम start करें. अगर स्पॉन्जिस को हम देखें तो हम कहते हैं कि स्पॉन्जिस में कोई ख़ास उनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता. उनके अंदर चंद न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, जो कि यूँ कह लें कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नाइडेरियंस पे. नाइडेरियन की हम बात करें तो आपकी बुक में फर्स्ट ट्रेंड के नाम से इसको डिस्कस किया गया है. नाइडेरियंस में स्टूडेंट्स क्या होता है, हम कहते हैं एक नर्व प्लेक्सिस होता है, एक न्यूरॉन का जाल होता है, ठीक है. एक नर्व प्लेक्सिस होता है जिसे हम नर्व नेट भी कहते हैं. और आपको कुछ बुक्स में, जैसे हम एफएससी की बुक देखें तो वहाँ पे आपको नर्व प्लेक्सिस के नाम से ये लिखा हुआ मिलेगा. प्लेक्सिस का मतलब भी क्या होता है, जाल होता है, ठीक है. नर्व नेट होता है. ये नर्व नेट जो है स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है. जो भी स्टिमुलस होगा एनवायरनमेंट का उसको ये रिस्पॉन्ड करेगा. तो इनका यूँ कह लें कि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो स्पॉन्जिस से कुछ हद तक क्या है कि डेवलप्ड है, इवॉल्व हुआ और इनके अंदर क्या बन गया, नर्व नेट बन गया, ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इकाइनोडर्म्स की. ये भी हमारे पास फर्स्ट ट्रेंड के अंदर ही है. इकाइनोडर्म की हम बात करें तो इकाइनोडर्म के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है हाइड्रा और जेलीफिशेस के अंदर होता है, ठीक है. फर्स्ट जो हमारे पास ट्रेंड है और फर्स्ट ट्रेंड के अंदर ही हम इकाइनोडर्म्स की हम एग्जांपल लेंगे. इकाइनोडर्म में हम एग्जांपल ले रहे हैं सी स्टार की, ठीक है. स्टारफिश की हम एग्जांपल ले रहे हैं. इसका जो स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम है वो नाइडेरियन से डेवलप्ड है, ठीक है. नाइडेरियन के मुकाबले में क्या है, एडवांस है. एवोल्यूशन हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता. आप देखेंगे जैसे जैसे हम फर्स्ट ट्रेंड से फिफ्थ ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे आपको एवोल्यूशन नजर आएगी, ठीक है. तो जो हमारे पास इकाइनोडर्म है स्टूडेंट्स, इकाइनोडर्म की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 टाइप्स ऑफ नर्व नेट नजर आते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन जो है स्टूडेंट्स, इनके अंदर क्या होता है, सर्कुमोरल रिंग होता है, ठीक है, जस्ट अंडर द स्किन, ठीक है. इसे हम एक्टोन्यूरल भी कह सकते हैं. और फिर इनका एक नर्व नेट होता है बिटवीन द ऑसिकल्स. ये देखें आप, ऑसिकल्स क्या होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं मसल जो है, ठीक है, ये प्लेट्स होती हैं मसल्स की, ठीक है. इनकी स्किन में ये मौजूद होती हैं. ये हमने एक ऑसिकल देख रहे हैं हम. तो ये जो है ना ये प्लेट्स होती हैं और इनके दरमियान में क्या होता है, सेकेंड नर्व नेट होता है. उसके बाद स्टूडेंट्स एक नर्व नेट जो है वो क्या करता है, इनके ट्यूब फीट को क्या करता है, कनेक्ट करवाता है ट्यूब फीट के अंदर. जो इसलिए हम देखते हैं कि सी स्टार जो है ना स्टूडेंट्स, अगर ये क्या हो जाए, टर्न हो जाए, उल्टी हो जाए, तो ये सीधी अपने आप को सीधा कर लेती है, ठीक है. अब इनके अंदर क्या होता है, आपको 3 तरह की मतलब के न्यूरल सिस्टम मिलेंगे. एक्टोन्यूरल, ये क्या होता है कि ये इसकी हम देखें अगर कि ये कैसे डेवलप हुआ तो ये आपके पास क्या है कि एक्टोडर्मिस से ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है. और इसका जो है स्टूडेंट्स ये बिलो द स्किन होता है. उसके बाद रेडियल जो है, रेडियल में ये जितनी भी इसकी जो 5 आर्म्स हैं, 5 आर्म के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, रेडियल नर्व्स बना रही हैं. और उसके बाद हाइपोन्यूरल जो है ये डीप इन द स्किन होता है, ठीक है. डीप इन द स्किन जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, हाइपोन्यूरल हैं. एक्टोन्यूरल बिलो द स्किन, रेडियल इन द आर्म्स एंड हाइपोन्यूरल डीप इन द स्किन, ठीक है. अब स्टूडेंट्स जो एक्टोन्यूरल है हम कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे इसके बिलो द स्किन मौजूद है, ठीक है. ये इसका क्या बना रही है, इसका यूँ कह लें आपके ब्रेन बना रही है, ठीक है. और इसका रेडियल और हाइपोन्यूरल जो है ये इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है, मतलब इसकी बाकी की बॉडी में ये मौजूद है. उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड ट्रेंड की तरफ. सेकेंड ट्रेंड में आपको सेफलाइजेशन नजर आती है स्टूडेंट्स. इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लिया हुए. गैंग्लिया जो है ना, आप अगर हम अपनी बात करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें आपको जो
हमारे पास सेकंड ट्रेंड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एग्जांपल हमने किसकी ली है, प्लेनेरिया की ली है। हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैंग्लिया हो रहा है इन द इंटीरियर रीजन, और इंटीरियर रीजन से ही लेटरल नर्व कॉर्ड निकल रही है, इसे हम सेफलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये जो आपके पास यहाँ पे गैंग्लिया है, अगर इनके अंदर एवोल्यूशन आई, ठीक है, ये सेफलाइजेशन हुई, एवोल्यूशन आई फर्दर, तो आज हमारे पास जो डेवलप ब्रेन है हमारे अंदर, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, तो यूं कह लें कि अगर हम उसकी रिजेम्बलेंस करें इनवर्टिब्रेट्स के साथ, तो इनवर्टिब्रेट में जो गैंग्लिया है वो एज अ ब्रेन एक्ट करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है, इनके इंटीरियर रीजन में गैंग्लिया जो है वो अकोमुलेट हुए होते हैं, ठीक है, एग्रीगेटेड होते हैं, और यहीं से दो लेटरल नर्व कॉर्ड निकलती हैं, ये आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, दोनों साइड पे, एक इधर दो लेटरल नर्व कॉर्ड निकलती हैं, और दरमियान में जो ये कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक लाइंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, कमिश्र नर्व कॉर्ड, ठीक है। अगर हम जब ब्लड वेसल्स की बात करते थे तो हम कमिश्र ब्लड वेसल्स कहते थे, और यहाँ पे हम नर्व्स की बात कर रहे हैं तो इन्हें हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कमिश्र नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकेंड ट्रेंड में जो हम प्लेनेरिया के एग्जांपल लें, ठीक है, तो प्लेनेरिया जो है इसकी क्या हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है सेफलाइजेशन हो रही है, और इसमें जो आपको नज़र आ रहा है इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इकाइनोडर्म से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर गैंग्लिया फॉर्मेशन भी हो गई है, ठीक है, और इसमें नर्व कॉर्ड भी आ गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब अगर हम थर्ड ट्रेंड की बात करें, थर्ड ट्रेंड में क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, एक चीज़, ये जो सेफलाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री, although cephalization in the second trend and bilateral symmetry in the is making the third trend according to your book, but आप अगर देखें तो प्लेनेरिया में भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। अब थर्ड ट्रेंड बना के बायलेटरल सिमेट्री को डिस्कस कर दिया गया, तो स्टूडेंट्स की एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। पहले सेफलाइजेशन आई, उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं बायलेटरल सिमेट्री को, ठीक है। अब बायलेटरल सिमेट्री होने की वजह से, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, हम कहते हैं कि वो वॉकिंग भी हो रही है, उनके अंदर फ्लाइंग भी हो रही है, क्रॉलिंग भी हो रही है, क्लाइंबिंग भी हो रही है, ठीक है। ये फोर्थ ट्रेंड है, और मजीद एवोल्यूशन हुई, इनके अंदर न्यूरॉन्स बनी, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, और उसके अलावा जो है हम कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, फॉर्मेशन हुई। अब क्या है कि इनके अंदर फिलहाल मतलब एज सच इंटरन्यूरॉन्स नहीं है। फोर्थ ट्रेंड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फोर्थ ट्रेंड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंटरन्यूरॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स। अब इंटरन्यूरॉन्स जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है कि ये ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, हमारा ब्रेन बना रही हैं, ठीक है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर आप यहाँ पे फिफ्थ ट्रेंड देखें, फिफ्थ ट्रेंड में मैंने लिखा है कि ब्रेन इन इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म बाय इंटरन्यूरॉन्स। जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरन्यूरॉन्स होंगी ना, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन मेक द ब्रेन, हमारे ब्रेन में इंटरन्यूरॉन मौजूद हैं। अब हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, जहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं ये हमारे एफेक्टर के पास मौजूद होती हैं, मतलब कि हमारे मसल्स और हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। अब इंटरन्यूरॉन्स जो है ये ब्रेन में मौजूद हैं, ये वहाँ पे प्रोसेसिंग करवा रही हैं कि हमने कैसे जो है रिएक्ट करना है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा इंटरन्यूरॉन होंगी उतना ही वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा। तो ये वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में फर्दर जो है जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, फिर उसके बाद ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का मोर डेवलप्ड ब्रेन है, और क्या है कि उसमें इंटरन्यूरॉन्स की जो हम कहेंगे कि ज़्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम फोर्थ ट्रेंड की बात करें तो हम कहते हैं फोर्थ ट्रेंड में इंटरन्यूरॉन आ जाती हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो ट्रेंड है इसमें इंटरन्यूरॉन अभी फिलहाल मौजूद नहीं, इसमें फोर्थ ट्रेंड में इंटरन्यूरॉन आती हैं। फोर्थ ट्रेंड में अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे आर्थ्रोपोड्स की, स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोड्स की अगर हम एग्जांपल लें, इसमें हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स, ठीक है, क्रस्टेशियंस, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो है एक ईसोफेगस है, ये ब्लैक जो है, ठीक है, दिस वन इज ईसोफेगस ऑफ एन इंसेक्ट। हमें पता है इंसेक्ट की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो ये जो है हम कहते हैं कि ये उसका क्या है, ये उसका ईसोफेगस है। तो स्टूडेंट्स इसके ईसोफेगस के एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होगा उसे हम कहेंगे सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया,
गैंग्लियन, एंड जो नीचे होगा, ठीक है, इसोफेगस के जो नीचे होगा उसे हम कहेंगे सब इसोफिगल गैंग्लियन। और स्टूडेंट्स जो इन दोनों को ज्वाइन करवा रही होंगी नर्व नेट, उन्हें हम कहेंगे सर्कोमो इसोफिगल नर्व्स या कनेक्शन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनके अंदर क्या होता है, हम कहते हैं अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो अगर इन्वर्टिब्रेट्स में जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। क्यों वेल डेवलप्ड है? क्योंकि उनके अंदर इंटरन्यूरॉन फॉर्मेशन हो रही है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनको देखें, ठीक है, इंसेक्ट्स को देखें, आर्थ्रोपोड्स को देखें, तो आर्थ्रोपोड्स में आपको हर सेगमेंट के अंदर, ठीक है, या फिर यूँ कह लें कि जो हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके अब इसमें यहाँ पे हम जो है क्या कहते हैं, फोर्थ स्ट्रैंड में इंटरन्यूरॉन के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल पुट कर लेते हैं। हम किसकी एक जो है ना एक इंसेक्ट की, हम कोई किसी भी इंसेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं कॉकरोच को, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि हमारे पास जो फोर्थ फ्रेंड की बात करें या इंसेक्ट्स की बात करें तो इनके हर सेगमेंट के अंदर क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। गैंग्लिया होते हैं और ये गैंग्लिया जो हैं, ठीक है, ये फर्दर आपस में ये कनेक्टेड होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होती हैं। और जो गैंग्लिया हैं वो क्या है कि इनके अंदर गैंग्लिया और इंटरन्यूरॉन जो है वो इनका वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिफ्थ स्ट्रैंड की, तो फिफ्थ स्ट्रैंड जो है ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद है। इनवर्टिब्रेट्स में जस्ट यहाँ तक फोर्थ स्ट्रैंड तक जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है गैंग्लिया का मौजूद होना, सेंसरी न्यूरॉन्स का मौजूद होना जो कि क्या है रिसेप्टर्स के पास मौजूद हैं और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही हैं, और इंटरन्यूरॉन का मौजूद होना, ठीक है, ये क्या है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर फर्दर एवोल्यूशन हुई और आज के हमारे पास जो वर्टिब्रेट हैं वो इवॉल्व मतलब कि एवोल्यूशन से बने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके हर सेगमेंट के अंदर आपको क्या नज़र आएंगे, गैंग्लिया नज़र आएंगे, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट के अंदर, ठीक है, पेयर ऑफ गैंग्लिया नज़र आएंगे और ये गैंग्लिया आपस में कनेक्टेड होंगे। और इनकी क्या है कि जो इनका हेड रीजन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है कि इनके गैंग्लिया जो है आपस में, काफ़ी सारे गैंग्लिया जो है वो क्या हैं आपस में एग्रीगेट हुए होते हैं और वहाँ से फर्दर जो है न्यूरॉन्स निकल रही होती हैं और इनका जो ब्रेन है वो आपको वेल डेवलप्ड मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा एक सिंपल सा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि नर्व प्लेक्सिस से फिर उसके बाद नर्व नेट्स आ जाना हमारे पास काफ़ी सारे काइनोडर्म्स के अंदर और फिर उसके बाद जो है इंटरन्यूरॉन्स का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स इन द फोर्थ ट्रेंड, दिस इंडिकेट द एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में जो गैंग्लिया होगा, जो उसका इंटीरियर रीजन होगा वो ब्रेन मतलब कि ब्रेन को इंडिकेट करेगा और जो उसके फर्दर सेगमेंट होंगे, जो थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर जो गैंग्लिया और उससे फर्दर जो नर्व नेट निकल रहा है वो उसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकल रही थी, न्यूरॉन्स निकल रही हैं, ठीक है, और वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।